अछूते रह जाते। भगवान भी रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, हाँ उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। हे मैया, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन जाओ और हमारी माँ से कहना कि हम बहुत याद करते हैं। मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले, वृंदावन क्यों जाऊं? कौन है वहां? बोले, हमारी प्रेमी गोपियां, हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो सबसे प्रेम करते हो, क्या आप मेरे से प्रेम नहीं करते? क्या आप इनसे प्रेम नहीं करते? भगवान बोले, देखो वैसे तो मैं सबसे प्रेम करता हूं, पर जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्यमिमं परम, हित्वा मां शरणं याता कथम तान् त्यक्तुमुत्सहे। जिन्होंने मेरे लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना परिवार, पुत्र सब कुछ छोड़ा हो, भला उनके बिना मैं कैसे रहूं? इसलिए मैं सबको प्रेम करता हूं। जितना लोग, अच्छा एक बात बताओ, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। जितना प्रेम आप भगवान से करोगे उतना भगवान करेंगे। आप कुछ ना करो और चाहो कि भगवान आपसे करें, ऐसे ना होगा। जो जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए कहता हूं, जगत के प्रेम में उलझे रहोगे आप लोग, कुछ ना पाओगे। संसार का प्रेम आपको क्या दे सकता है? अच्छा बताओ, क्यों? जगत में आप क्या पाओगे? किससे पाओगे? लेकिन भगवान क्या नहीं दे सकते। इसलिए गोपियां जगत से प्रेम नहीं करती, केवल जगन्नाथ अर्थात कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसलिए उद्धव वो ज्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, है ना? भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जाओ वृंदावन, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ। अब इसमें भगवान ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अब जो लाइनें आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। सुनिएगा भगवान क्या कहते हैं वृंदावन के लिए, गोपियों के लिए। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो।
2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी वृंदावन चले और जैसे ही वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम में उद्धव जी समा गए। ये वृंदावन कौन सी नगरी है? प्रेम की नगरी है। यहां आकर भी प्रेम ना जागा तो याद रखना, इस धरती के किसी भी कोने में जाओ प्रेम ना पाओगे। यहां ना पाए तो कहीं ना पाओगे। ये वो प्रेम की नगरी है कि प्रेम के इतने आंसू बहे गोपियों के कि आज भी इस धरती का पानी जब निकलता है तो खारा निकलता है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा होता है। ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम की नगरी है मेरी माँ। यहाँ प्रेम कीजिएगा। किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम करना सीख लीजिएगा। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? यशोदा तो देखो कृष्ण के लिए पागल थी। कृष्ण चले गए छोड़ के, क्या कह के गए? मैं 2 दिन में आऊंगा। आए नहीं। अब मैया पागल। मैया कभी कन्हैया का कपड़ा उठाती और कपड़े को झूला झुलाती, मेरा कन्हैया सो जा सो जा। कब तक सोएगा, जागेगा नहीं क्या? कन्हैया का पालना झुलाती खाली। उद्धव जी पहुंच गए। मैया, उद्धव को लगा मैया मेरा कन्हैया पुकार रहा, दौड़ मेरे कन्हैया आ गया। कन्हैया जाके उद्धव जी के गले लग गई। वाह मेरा बेटा कन्हैया आ गया, तुझे आ गई याद अपनी माँ की? आ गया। उद्धव जी बोले माँ मैं कन्हैया नहीं हूं। तो कौन है? कन्हैया का मित्र। अब तो मैया रोने लगी। कन्हैया नहीं आया क्या? नहीं आए। हे भगवान कब आएगा? क्या माँ से रूठ गया है? क्या माँ से नाराज हो गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? उद्धव जी बोले ना माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई, वो आपको बहुत याद करते हैं। तो आए क्यों नहीं? क्या बताएं मैया, नहीं आए। अच्छा। फिर उद्धव जी खड़े रह गए। मैया गई और झूला झूलाने लग गई खाली। उद्धव जी बोले मैया क्या कर रही हो? मैया बोली देख नहीं रहे हो लाला को सुला रही हूं। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा की आंखें भी लाल हैं, रो रो के सूजी हुई हैं। उद्धव जी ने कहा बाबा हाँ ये मैया क्यों पागलों की तरह व्यवहार कर रही है? नंद बाबा बोले उद्धव क्या बताएं भैया,
जब से कन्हैया गया है ना, पागल हो गई है यशोदा। कोई इसे कोई नजर नहीं आता, सब में जिसे देखती है समझती है कन्हैया है कन्हैया। सोचिए जरा, यशोदा माँ की भक्ति को देखिए, लेवल क्या है। हम लोग मंदिर में भी मूर्तियां देखते हैं और मैया खाली पल्ले में भी कृष्ण का दर्शन कर रही है। इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? इससे बड़ी कोई विचारधारा और दृष्टिकोण हो सकता है? सब में ईश्वर को देखना ही तो भक्ति है। यशोदा कौन है? केवल मां नहीं है। यशोदा को केवल मां मत समझ लीजिएगा। यशोदा बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। और एक बात तो बताओ, यशोदा मां है तो भक्त तो रही होंगी ना, तब तो मां बनने का सौभाग्य मिला। कोई ऐरे गहरे को मां बनने का सौभाग्य मिल जाएगा जगत के पालनहार की? कितनी तपस्या भक्ति, कल मैंने एक दिन कथा सुनाई थी यशोदा जी के पूर्व जन्म की। कितनी बड़ी भक्त वो तब भी थी। आज केवल मां है ऐसा नहीं है। कृष्ण की सबसे बड़ी, ये समझो कि भक्ति जगत में हम सबकी आचार्य रूप में यशोदा मैया स्थापित है। हम सबकी आचार्य हैं यशोदा मैया। खाली पालने में देख रही हैं, कपड़े कन्हैया के तो कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी समझाए रहे, मां तुम इतना रोती क्यों हो? क्या बताएं उद्धव, कृष्ण छोड़ के चला गया, बताओ ना हमारी क्या गलती थी? एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होके चला गया। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्षमा मांगती हूँ उद्धव, कन्हैया से कह दो ना कि मुझे माफ कर दे। एक बार आ जाए, मैं अब कभी नहीं बांधूंगी उसे उखल से। एक बार मैंने गलती की, इसलिए कन्हैया छोड़कर चला गया। माँ बोली, उद्धव जी बोले, ना मैया इसलिए छोड़कर नहीं चले गए। तो क्यों चला गया बता ना। उद्धव जी बोले, माँ और भी तो काम थे। कंस को मारना था, जिसे तुम बेटा बेटा कह के रो रही हो वो भगवान है, और भगवान आए हैं तो इस धरती का पाप भी तो उतारना है। कंस को मारना जरूरी था, पापी था, कौन मारता? तो कंस को मारने जाना था। तो अब तो मर गया ना कंस, अब तो आ जाए, अब क्यों नहीं आया? मां अभी धरती में और पाप है और पापियों को मारना है, इसलिए अभी ना बुलाओ। मैया तो क्यों बोला कि 2 दिन में आऊंगा? हाँ, यदि वो कह देते कि नहीं आऊंगा तो मर जाती। तुम जिंदा रहो इस इंतजार में कि आएगा आएगा, इसलिए कह दिया 2 दिन का। यदि मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हों तो क्या उसे झूठ माना जाएगा? हमने एक दिन बताया था, झूठ बोलना पाप है, पर कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना पुण्य भी है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी गाय की रक्षा हो रही हो, समाज की रक्षा हो रही हो, तो वहां झूठ बोल देना पाप है कि पुण्य? आप ही बताइए। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि कृष्ण कह देते मैं नहीं आऊंगा, सारी गोपियां तुरंत मर जाती, मैया मर जाती, सारे ग्वाला मर जाते। कृष्ण नहीं आएंगे तो अब जीने से क्या फायदा, चलो मर जाते हैं। वो तो कह दिया कि 2 दिन में आऊंगा, तो इंतजार में जीवित तो हैं। आएंगे आएंगे आएंगे, ये भगवान की लीला है। चले गए। यशोदा बोली कि अच्छा तू कहता है उद्धव वो भगवान है, तो एक बात बताना मुझे, क्या कोई भगवान को कभी उखल से बांध सकता है? भगवान किसी के बांधे बंधेगा? उद्धव जी बोले नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा बोली सुन, मैंने बांधा। यदि तू कहता कि वो भगवान है कृष्ण, तो मैंने तो बांधा उखल से। भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे यशोदा ने बांध लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यशोदा जैसा प्रेम करने वाला ही भगवान को बांध सकता है, और किसी में ताकत है? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी के हाथ नहीं बंधता, पर प्रेम करने वाली मैया हो भोली भाली तो मैं बंध जाता हूं। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ,
लोहे की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, पर प्रेम की जंजीर को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर से मजबूत है। बोलो हाँ। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम बड़ी चीज है। उद्धव जी कहते हैं मां, उनके कोई माता पिता थोड़ी हैं, ना माता ना पिता तस्या, ना भार्या ना सुता दया, वो तो भगवान है। मां बोली कि देख, तेरा भगवान जो है उसके कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरे जो कन्हैया हैं उसकी मां मैं हूं। हाँ, उद्धव को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के चश्मे से कृष्ण को देख रहे हैं, और यशोदा जो बता रही हैं वो ज्ञान के चश्मे से नहीं दिखेगा, वो प्रेम के चश्मे से दिखेगा। दो चश्मे, एक ज्ञान का चश्मा, एक प्रेम का चश्मा। याद रखिएगा, ज्ञान में और प्रेम में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? ज्ञान जो है वह बंदर के बच्चे के जैसा है, और प्रेम जो है वो बिल्ली के बच्चे के जैसा है। क्या अंतर है? बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस डाल से उस डाल में छलांग मारती है बंदरिया, तो कौन किसे पकड़ता है बताओ? कभी भी बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ही मां को पकड़ के रखता है। हाँ या ना? यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे के जैसा है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी बंदर नहीं, बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ पकड़ करके घर घर ले जाती है, इस घर उस घर इस घर। अच्छा, बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है, और उसी मुंह से अपने बच्चे। अच्छा, बच्चा मां को पकड़ता है कि बिल्ली के केस में कौन किसे पकड़ता है? यहां बिल्ली पकड़ती है बिल्ली का बच्चा, और बंदर में क्या बच्चा पकड़ता है? बंदर में बच्चा मां को पकड़ता है, और बिल्ली में मां बच्चे को पकड़ती है। आप ही बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सेफ है? जो ज्ञानी होता है वो भगवान को अपने ज्ञान के बल पर पकड़ता है, पर जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं उसे पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग, उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां और यशोदा प्रेमी हैं। ये प्रेम मार्ग के उपासक हैं और उद्धव जी ज्ञान मार्ग के। इसलिए मेरी मां, ईश्वर को जानना है तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से। ज्ञान से तो उद्धव ना जान पाए, उद्धव जान गए होते तो भगवान वृंदावन क्यों भेजते? अरे जान गए होते तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी? उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी भगवान ने वृंदावन भेजा और गोपियों की संगति कराई कि गोपियों के प्रेम की संगति करेंगे तो ज्ञानी उद्धव के भीतर भी प्रेम का कुछ रंग चढ़ेगा। तो प्रेम का रंग चढ़े उद्धव को, इसलिए वृंदावन भेजा। उद्धव जी आए, माँ से चर्चा करते रात बीत गई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किए, गोपियों के पास गए। गोपियां बैठी पेड़ की छांव में। सुना है, गोपियां बोली आपस में, सुना है कि कृष्ण का कोई सखा आया है। सुना तो हमने भी, एक दूसरी ने कहा। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आके खड़े थे कि गोपियां बात कर रही थी। क्यों? आज तुमने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपना देखा कि मेरे सपने में कृष्ण आए और वो मेरे पास बैठ कर के माखन खाने लगे। एक ने कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और मैं टुकुर टुकुर उनको देख रही हूं। जरा सोचिए
कि गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। तब सब सखियों ने मिलकर राधा जी से कहा, राधा आप बताओ आपने क्या देखा सपने में। राधा जी बोली, आप कितनी भाग्यशाली हो कि सो जाती हो तो सपना आता है, सपने में कृष्ण आते हैं। मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो राधा रानी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी की समझ में नहीं आया कि ये गोपियां रो क्यों रही हैं। दौड़ के गए, सुनो ये बताओ तुम रो क्यों रही हो। गोपियां बोली कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले, प्रेम रेम कुछ नहीं होता, भगवान को ज्ञान से जाना जाता है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो कण कण में रहता है। ये कौन बोल रहा है? उद्धव जी। वो कण कण में सब, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, सब जगह है, सिया राम में सब जगह जाने। उसके लिए क्या रो रही हो? तब राधा रानी ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, यदि सब में कृष्ण है, कण कण में है, तो एक बार हमें दिखाओ ना, कहां दिखाओ। ज्ञानी उद्धव कह रहे हैं कि सब में भगवान है, पर बोला गया कि जरा दिखाओ, तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं है। तब गोपियों ने कहा, उद्धव